तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है ताकि वो अपना भविष्य संवार सके, कल के लिए तैयार हो पाएं। साल भर पढ़ने के बाद उनकी परीक्षा भी ली जाती है और ये देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, क्या वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अगले कदम के लिए। ऐसे ही परीक्षा इन दिनों एमपी में ली जा रही है। अलग अलग जिलों में परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन यहां पर बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए जरा। सीधी में बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो सामने आया। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिख डाले। कहा जा रहा है कि बच्चों के नतीजे अच्छे नहीं होने पर टीचर्स के वेतन पर इसका असर पड़ता है, लिहाजा टीचर अपना नुकसान ना हो इसके लिए ये करतूत कर रही हैं। भले ही बच्चों का भविष्य बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए, फौरी तौर पर अपना नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अनूपपुर में अलग हाल है। यहां पर अतिथि शिक्षक स्कूल के बाहर से कॉपी लिख रहे। बैतूल में भी कमोबेश एक जैसा हाल नजर आया। यहां भी टीचर आंसर लिखते हुए बोर्ड पर नजर आए। अब सवाल यह है कि भविष्य ऐसे क्या संवर जाएगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सीधी से हरीश द्विवेदी हैं और अनूपपुर से रवि ओझा जुड़े हुए हैं। अनूपपुर पहले चलते हैं और रवि से समझते हैं। रवि, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में बच्चों का रिजल्ट आएगा तो माता पिता अगर नंबर अच्छे आ गए तो कैसे बच्चों पर गुमान करें? उनको लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। साल भर की मेहनत का इस तरीके से टीचर जो शिक्षा देते वही इस तरीके से उसका मजाक बना रहे। रवि, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनूपपुर जिले की जो अमरकंटक थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पोड़की का जो एक वीडियो आया, उसमें अतिथि शिक्षक लगातार चुटके बनाकर अंदर बच्चों को देते रहे। तो निश्चित ही ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि आखिर इस प्रकार से जब बच्चे नकल कर अगर पास होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, आखिर भविष्य में क्या करेंगे। किसी भी बड़े एग्जाम को अगर फाइट करने जाएंगे तो जब वो अगर वो प्राथमिक जो 10वीं की परीक्षा है, जब उसी में और हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे अगर वो चुटके से अगर उनके माध्यम से पास होते हैं तो आगे आखिर वो क्या करेंगे। इसी ये सब बहुत बड़ा ही सवाल है। ये निश्चित ही शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल निशाने खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो आना ये निश्चित ही अतिथि शिक्षक जो है वो उन पर बड़ा सवाल है कि आखिर ये साल भर ये करते क्या है, किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये इस वीडियो को देखकर जो इस सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जो मास्टर है, जो टीचर है, वो स्वयं चुटका बनाकर बच्चों को दे रहा है। तो इस प्रकार से आखिर कैसे शिक्षा पूरी हो पाएगी। हरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी से उनके पास चलते हैं। हरीश, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या मान रहे हैं लोग कि ऐसे टीचर्स पर कार्रवाई होना चाहिए? ऐसे टीचर्स क्या होने चाहिए जो चीटिंग करा रहे हो? कुलित, आप सही कह रहे हैं। मैं लोगों से समझता हूँ कि जिस तरीके से सीधी में वाक्य निकलकर सामने आए तो लोग कैसे देखते हैं कि जो टीचर है वो खुद ही नकल करा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि टीचर जो राष्ट्र का निर्माण करता है वो खुद ही छात्रों को नकल करा रहा है। अब उसका एक कारण ये है कि सरकार द्वारा दबाव है, उसको प्रतिशत दिखाना है कि मध्य प्रदेश में इतने लोग शिक्षित हो गए, जबकि हकीकत में ये है कि स्कूलों की बहुत दुर्दशा है। यहाँ तो आप जाके देखेंगे कि टीचर समय पर स्कूल नहीं आते हैं, समय से पढ़ाई नहीं कराते हैं। बीच में 2-3 साल उधर कोरोना लगा दिया, तो जो छात्रों की नींव कमजोर हो गई, तो उनका अब रिजल्ट सुधारना है, उनको दिखाना है कि हमने पढ़ाई कराई है। तो इस तरह का वाकया सामने आ रहा है। आप कहीं, ये तो एक छोटा सा नमूना है, आप पूरे जिले में जाइए तो हर जगह आप जाके देखेंगे। तो मैं तो कई जगह स्कूलों में जाके देखा हूँ कि छात्रों की कोई तैयारी नहीं है, उनको विषय की जानकारी ही नहीं है। अरे शिक्षकों से भी कई बार मैं पूछा हूँ, विषय वस्तु के बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसी तरह ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश में चल रहा है तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और निश्चित रूप से हमें कह सकते हैं कि सरकार की मंशा बहुत साफ स्पष्ट है कि वो छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल अन्याय करना चाहती है। और जो ये नकल की बात आ रही है, कई जगह से वीडियो फुटेज और कई माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई है कि लगातार
जो शिक्षक हैं वो सहयोग कर रहे हैं। कई जो हमारे मित्र भी हैं जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि सरकार का ऊपर से दबाव है, वो लगातार इस तरीके की चीजें करा रहे हैं कि जिससे छात्रों का रिजल्ट सुधरे। पहले भी चीजें आई हैं, आपको ये बात बहुत तथ्य के साथ कह रहा हूँ कि पेपर भी लीकेज कराए गए हैं। 10वीं और 12वीं के पेपर वो कई जो भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके बच्चों को पहले से ही पेपर प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गांव और गरीब मजदूर आम नागरिकों के जो बच्चे हैं, उनके बच्चों का भविष्य पूरा अंधकार में है। इस सरकार में पेपर भी लीकेज हुआ है 10वीं और 12वीं का, और उसके साथ नकल भी हो रही है लगातार। कैसे देखते हैं आप पूरे मसले को? कैसे मैं आदत है ये डॉक्यूमेंट की पहली चीज है कि ये कई सालों से, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से भाजपा की सरकार है, और उसको मुझे लगता है पूरी तरह से पता है कि हमारे मंसूबे से ये थोड़ी बहुत बाधा पहुंचा रहे लोगों का शिक्षित होना, उसका मूल मकसद ही बन चुका है। शिक्षा का मकसद क्या अच्छे मार्कशीट में अच्छे नंबर आ जाना ही है? बच्चों की बच्चे एजुकेट कैसे होंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और आंकड़ों में बस रिजल्ट अच्छा है, इतने % बच्चे हमारे पास हो गए, प्रेशर बना हुआ है टीचर्स के ऊपर। चलते हैं अनूपपुर रवि के पास। रवि, क्या वहां के भी लोगों को ये लग रहा है कि टीचर्स के ऊपर ही प्रेशर बना हुआ है इसलिए ये सब कुछ करवाया जा रहा है? ये तो फिर और गंभीर हो जाएगा। जी, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते कि आखिर उनका वो किस प्रकार से देखते हैं। जो इस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप ये किस प्रकार से देखना पसंद करेंगे? क्योंकि तो टीचर ही जब नकल कराने पर स्वयं उतर जाएगा, तो ऐसे में कैसे? देखिए क्या है, बच्चों के भविष्य के संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है, और अभिभावक जो होते हैं उन्हीं पर भरोसा करके अपने बच्चों को विद्यालय तक भेजते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वायरल वीडियो में शिक्षक ही नकल करा रहे हैं, तो यह बहुत निंदनीय है, और शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान है और उन शिक्षकों पर भी। मैं और लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बच्चे तो नादान है, उन्हें पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने भविष्य से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए टीचर्स को ही टीचर किस प्रकार से, क्योंकि जब टीचर ही स्वयं नकल करा रहा है, तब जब टीचर ही स्वयं गलत करा रहे हैं तो अब उनको तो जैसे अगर उनके बारे में कुछ पता है उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए कायदे से। लेकिन इस मामले में हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों का यह भी मानना है रवि कि ये जो है ऊपर से प्रेशर टीचर्स के ऊपर बना हुआ है कि रिजल्ट अच्छा करना है, और रिजल्ट अच्छा करना है तो पढ़ाया तो है नहीं, ऐसे करवा लो रिजल्ट अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात। एक ऐसी बीमारी जिसने देखते ही देखते 13 लोगों को लील लिया, उनकी जान ले ली। अब इस रहस्यमयी बीमारी से पूरा गांव खौफजदा है, दहशत में है। यह खबर सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक के धनी कोरता गांव की है, जहां पर ग्रामीणों को सीने में अचानक से दर्द उठता है, खांसी होती है और हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाती है। एक महीने में करीब 13 ग्रामीणों की मौत हो चुकी। एक महीने में 13 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य महकमा पहुंचा है, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाया है। सवाल यह है कि ऐसे में आखिर कितने लोगों की फिर जान चली जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चल पाया। हूँ और यहाँ से खबर आ रही थी कि अज्ञात बीमारी से करीब 13 ग्रामीणों की मौत हो गई है। मौत अलग अलग समय पर हुई है और इस वक्त मैं धनी कोरता में मौजूद हूँ। ये घर देख सकते हैं, यहाँ पर 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है। ये लिंगा का घर बताया जा रहा है, जो 55 साल की उम्र है और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ थी। उनके सीने में दर्द था, हाथ पैर, जो कि यहाँ की कॉमन बीमारी है हाथ पैर में दर्द और सूजन। ये कॉमन बीमारी है। इसी बीमारी के चलते जो है गांव में काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। और मैं लिंगा के घर में हूँ, जानते हैं कि कैसे क्या मौत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा लिंगा ही सर। तो ये लिंगा नाम है। तो ये किसका घर है? वेला का। वेला लिंगा जी। तो मौत कैसे हुई? दर्द था सर, दर्द था, पीला बीमारी बोल के। अच्छा, दर्द था जी। इलाज कहाँ कराए? सुकमा में। सुकमा में इलाज कराए जी। उनके डोर टू डोर करके और एक व्यक्ति का जांच करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत अलग अलग समय पर हुई है और इस वक्त मैं धनी कोरता में मौजूद हूँ। ये घर देख सकते हैं, यहाँ पर 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है। ये लिंगा का घर बताया जा रहा है, जो 55 साल की उम्र है और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ थी उनके सीने में। सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं। सतीश, ये सुकमा में जाकर इलाज भी कराया, डॉक्टर्स क्या डिटेक्ट कर पा रहे हैं? उनका डायग्नोस क्या कह रहा है कि ये क्या है जिसकी वजह से एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है? सीने में दर्द उठना, खांसी आना और उसके बाद मौत हो जाना।
जी आपको बता दूं कि सारा मामला सुकमा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर धनीकोरता गांव का है, जहां पर बीते एक माह में अज्ञात बीमारी से 8 लोगों की मौत हुई। 13 का आंकड़ा शुरू में था, लेकिन जब गांव में गए, जो गांव में लोगों से बात की, तो 8 का जो है 8 नाम सामने आए हैं। तो और बाकी लोग जो है और पहले खत्म हुए थे। और जो कॉमन बीमारी है, हाथ पैर दर्द और सीने में जलन हो रही है, हालांकि डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं कि किन कारणों से मौत हुई। आपको बता दूं कि सुकमा जिले में अक्टूबर महीने में पिछले 3 सालों में अलग अलग जगहों में 80 ग्रामीणों की इसी तरह से रहस्यमय ढंग से मौत हुई है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि किन कारणों से मौत हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम 3 दिन से वहां पर शिविर लगाई है, 80 लोगों की जांच की है। जांच में अधिकांश लोगों को जो है 9 लोगों को मलेरिया आया, लेकिन 37 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर दर्द और इस तरीके की जो है समस्या है, उनका उपचार किया जा रहा है। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, उनके ब्लड सैंपल लिए गए। ब्लड सैंपल को जो है रायपुर भेजा जा रहा है, जहां से ये रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार किन कारणों से ये जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन गांव की भौगोलिक स्थिति बात करें तो गांव जो है 7 किलोमीटर दूर जरूर है, कुछ समय पहले नक्सलियों के कब्जे में रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से वहां पर सड़क पहुंच गया है, पानी पहुंच गई है, लाइट पहुंच गई, तमाम प्रकार की सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन जागरूकता की भारी कमी है। वहां एक जो और समस्या सामने है कि लोग जो है इलाज कराने के बजाय पहले झाड़ फूक कराते हैं गांव में, बर्थडे गुनिया कराते हैं, उसके बाद उससे अस्पताल चीजें और बढ़ सकती काफी फिलहाल सैंपल जब जांच के लिए भेजे हैं तो बहुत जल्दी हो सकता है कि डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोस कर पाएं कि आखिरकार क्या कारण रहा है इतनी मौतों के होने का। पहले 13 आंकड़ा था, अब 8 निकल कर आ रहा है कि 8 लोगों की जान इसकी वजह से गई। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। और ग्राउंड जीरो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।